हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 4 के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा आपका सॉल्यूशन है। तो इंट्रोडक्शन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने पहचान की बात की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कैसे मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं इसकी बात की। हमने उसके एक्सरसाइज में पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाया आपके। यहाँ तक कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें भी कराया और सोल्यूशन वाले पार्ट में, दोनों में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा खासा बनाया। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान उसकी भी बात की। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, कि मतलब अभी तक तो हमने इक्वेशन बनाना सीखा, अब उस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे करेंगे उस चीज को हम इसमें बात करेंगे। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन। तो यानी कौन से मेथड का हम प्रयोग करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात को समझिए कि जब फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने मतलब पीछे क्लासेस में पढ़ रखे होंगे 6, 7, 8 में, तो अभी जब हम जैसे फैक्टराइजेशन पे आएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो आपकी क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कहेंगे क्या, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। बात को समझिए, जब यहां पे आपको डिग्री 2 मिले, जब भी डिग्री आप 2 देखें तो आप समझ जाएंगे कि वो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो और दूसरी बात, ए बी सी, ध्यान रखिएगा, ए बी एंड सी ये क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। बट एक बात और ध्यान रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जैसे ही ए आप 0 करोगे, यानी ए की जगह आप 0 रख के x² में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0 हो जाएगी। तब बनेगा bx प्लस सी। और जब यहाँ पे देखिए x जो बचा आपका, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना। और एक बात और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ा टर्म आता है, कि अब इसके सॉल्यूशन की जो बात करेंगे, कि सॉल्व करने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन से, जैसे आपकी बुक में एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। जब देखिएगा साइन यहाँ पे किसकी हो, प्लस की हो साइन किसकी हो, प्लस की। अगर प्लस की साइन हो तो जो मिडिल टर्म हो वो ऐड करने पे आपको मिलना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा। अगर साइन यहाँ पे माइनस की हो, जैसे लिख दे 2x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 माइनस का 3, तो यहाँ पे जब माइनस होगा ना, तो आप जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ पे माइनस करने पे ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, यानी -5x। ये चीज कैसे पता चलेगी, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। बस आप ध्यान रखिएगा साइन का, प्लस और माइनस का। ठीक है, हम डिटेल वहां करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, और जो बातें थी इसमें हमने बता दिया आपको। अब कैसे फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व करेंगे वो चीज बताऊंगा। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, जब भी मिडिल टर्म करेंगे, मिडिल टर्म को अगर यहाँ पे प्लस है तो मान लीजिए कुछ भी आएगा, p और q कुछ भी आएगा स्प्लिट करने पे, तो उनको सब ऐड करने पे हमें ये मिलना चाहिए। अगर मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पे साइन माइनस है, तो p माइनस क्यू, मतलब कहने का मतलब p माइनस क्यू या q माइनस p, कुछ भी डिफरेंस आपका, सीधी सी बात है, डिफरेंस आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक, और तीसरी बात, p एंड q जो होंगे, यानी आप जैसे फॉर्मेट लिखते हैं ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ध्यान रखिएगा ए और सी का जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए इंटू सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, p इंटू क्यू। जब p और हम q का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रोडक्ट के ये बराबर होंगे। जो ए सी का प्रोडक्ट आएगा ना, ए इंटू सी,
वो किसके बराबर होगा, P इंटू क्यू के। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये थी बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। आपको इसके रूट्स रूट्स की बात कर लीजिए या सोल्यूशन की बात कर लीजिए, तो आपको इसको कैसे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप इसको निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक बात और, जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, कहने का मतलब जो आपको रूट्स मिलेंगे उनको रखने पे ध्यान रखिएगा, जब आप उनको यहां पे पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू x की रखेंगे ना, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए शुरू करते हैं। तो इसने कहा फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आप इसको लिखिए, 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन किसकी है, प्लस की है। अब फैक्टराइजेशन करने का तरीका, फैक्टराइजेशन में हमेशा a इंटू सी करने के बाद ही जो वैल्यू आएगी उसी का फैक्टराइजेशन करेंगे। ए क्या होगा, जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए पे देखिए आपका क्या 2 है ना, और सी पे क्या आपका 3 है। तो मतलब इनका आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा उसी का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये बात समझ में आई। तो यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6, और 6 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे 3 से डिवाइड किए 1। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन कर दिया। मैंने एक बात बोली आपसे कि जब यहां पे साइन किसकी हो, प्लस की हो, ध्यान रखिएगा, यहां पे साइन किसकी हो, प्लस की हो। आपको प्लस की साइन दिखी, तो यानी इनको ऐड करने पे आपको ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए। ध्यान रखिए, तो यानी P और Q आपका क्या है, यही है। और जब इनका आप मल्टीप्लाई, मैंने कहा था A इंटू सी बराबर क्या होता है, P इंटू क्यू होता है। अब देखिए A क्या था, 2 था, और C आपका 3 था, और P आपका क्या 2 है, और Q आपका क्या 3 है। तो देखिए 6 इज इक्वल टू 6 मिला कि नहीं मिला, ये बात तो मैं बता रहा था। और दूसरी बात, जो आपका मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म यानी माइनस का 5x है, तो क्या हम अगर यहां से ले लें माइनस का 3x प्लस माइनस का 2x, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो यानी P प्लस का Q आपने ऐड किया, तो आपको देखिए माइनस का 5x मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब प्लस का यहां साइन होगा तो इनको ऐड करेंगे, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको दिमाग में आ रहा होगा, डायरेक्ट आपने यहां तो माइनस लिख दिया, चलिए भाई साहब प्लस कर देते हैं। प्लस कर लिया, अब वही एक स्टेप बढ़ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 2x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस का प्लस माइनस 3x। अब देखिए इनको ऐड करने पे हमें माइनस का 5x मिलेगा, ठीक है, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसका हम रूट कैसे निकालेंगे। रूट निकालने का तरीका, पहले इनको कॉमन ढूंढिए। इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, 2, और यहाँ पे क्या मिला, x इंटू एक्स। यहाँ पे आपको क्या मिला, 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे आपको क्या मिला, 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म को एक साथ, इन दोनों टर्म को एक साथ हम लेंगे। तो देखिए जब इनमें जो कॉमन मिला उनको बाहर रखिए, 2 मिला, यहाँ भी 2 है तो 2 को बाहर रख लीजिए। x यहां भी है, x यहां भी है, x को आप बाहर कर लीजिए। यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, माइनस, यहाँ बीच में साइन किसकी, माइनस, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन आपको क्या मिला है, 3 मिला। अब कौन सा 3 मिला है, आपको माइनस का 3 मिला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो देखिए यहाँ पे माइनस लेंगे और 3 ले लेंगे, और यही x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए ये पार्ट आपको नहीं करना है, ये पार्ट मैं केवल आपको इसलिए बताया हूं कि ताकि आप कॉमन ले सकें, आप फैक्टराइजेशन निकाल सकें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए आपका एक रूट बनेगा क्या, एक सोल्यूशन क्या आ रहा है, 2x-3 आ रहा है, 2x माइनस का 3, और दूसरा क्या बन रहा है, x-1 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, 2x-3 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करिए, इसको उधर भेजिए, 2x बराबर -3 है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, और x बराबर, x का -1 है तो x बराबर उधर जाके क्या बनेगा, 1 प्लस का बनेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? हमें तो नहीं लगता कि आपको यहां तक दिक्कत आनी चाहिए। चलिए ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर। तो यही आपके दोनों क्या निकले हैं, रूट हैं। यही कह रहा है आपको रूट पता करनी थी तो आपने रूट बता दिया। अब देखिए जब ये आपको रूट मिल गया ना, x की वैल्यू 3/2 मिली और x की वैल्यू 1 मिली, तो यही रूट जब आप रखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। चलिए रख के दिखाते हैं। आपका इक्वेशन क्या था, 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आपकी एक क्या आई, 3/2 आई है, और x की एक वैल्यू क्या आई, 1 आई है। इनको पुट करिए, 2, चलिए देखिए 2, x की जगह आप क्या रखेंगे, 3/2 होल का स्क्वायर, और -5 3/2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इंटू यहां कर लीजिए, और -5 3 15/2, अब प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, क्या होगा, 2 आ गया, 2 से 4 कटेगा ना 2 बार में, तो 9/2 माइनस का 15/2 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर 2, यहाँ पे देखिए 9/2, इनका अगर आप ले लेंगे एलसीएम भी ले लेंगे तो आपका 2 ही होगा, तो यहाँ 9 माइनस का 15, और ये 2 जाके यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 और 6 जोड़ेंगे तो प्लस का 15 और माइनस का 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब 15 में से 15 गया तो 0/2 इज इक्वल टू 0, और 0 में अगर किसी संख्या से आप डिवाइड करते हैं 0 को तो 0 मिलता है, और 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बोलिए इतनी बात आपको क्लियर ना। जब इतनी बात क्लियर तो अब दूसरा भी देख लीजिए, x इज इक्वल टू 1 है ना, ध्यान रखिए x इज इक्वल टू, इसको पुट करिए, 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिएगा दोनों में आपको LHS RHS बराबर मिल जाएगा। दो आंसर क्यों आए, x की दो वैल्यू क्यों आए, क्योंकि x के वेरिएबल की पावर 2 है। क्वाड्रेटिक जब भी क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएंगी, कितने रूट निकलेंगे, 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसके रूट भी 2 होंगे। और समझिए इसको, चलिए टू एक्स की जगह 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर -5 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, -5 का मल्टीप्लाई 1 से करें -5 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, 2 3 5 माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, -5 में से 5 गया 0 इज इक्वल टू 0। ये आपके आंसर, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। अब हर क्वेश्चन में नहीं प्रूव करेंगे, मैं एक क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखा दिया कि जो आप LHS निकालें वो RHS के बराबर है, और बाकी आप पे छोड़ूंगा क्योंकि आप प्रूव करेंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैंने प्रूव किया, मेरा आंसर नहीं आया, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में वो चीज दिखाऊंगा। चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसके भी रूट्स निकालने हैं, और इसने ऑलरेडी दे रखा 6x² - x - 2। उसमें क्या था, यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ पे साइन उसमें क्या थी, प्लस की थी, यहाँ प्लस की थी, लेकिन इसमें साइन किसकी है, माइनस की है। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे 6x का स्क्वायर माइनस x - 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने कहा इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a और c का आप आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ही फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 2 जा 12। अब इनका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 से इसको करेंगे 6, फिर 2 से किए 3, फिर 3 से किए 1,
और मैंने कहा कि अगर साइन यहाँ पे माइनस होगी तो इनका डिफरेंस x आना चाहिए, यही मैंने बोला। चलिए 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें डिफरेंस चाहिए, तो यहां से 2 2 जा 4 और 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 मिलेगा ना, और x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं देता तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए तो प्लस का 3x और माइनस का हम क्या ले लेंगे, 4x। अब माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 3x में 3x 4x में से चला जाएगा तो x बचेगा ना। तो देखिए यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स ही मिलेगा। और यहाँ पे करेंगे क्या, 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए इन दोनों टर्म को उठाइए एक साथ, तो यानी 3 और 2 इसमें कॉमन देखिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 आप बाहर ले लीजिए, और x यहाँ भी है x यहाँ भी है, बाहर ले लीजिए, 3x को आपने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि 3x आपने ऑलरेडी बाहर ले रखा है। तो यहाँ क्या लेंगे, बीच में साइन किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ लेंगे क्या, प्लस का 1 लेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या हम लेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और यहाँ साइन किसकी, यहाँ पे माइनस है। और जब यहाँ पे माइनस की साइन होगी तो हम क्या लेंगे, माइनस का 2 लेंगे, क्योंकि 2 ही हमें कॉमन दोनों में मिल रहा है। और इसी को लिख लीजिए 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको एग्जाम में नहीं करना है, ये केवल आपके समझाने के लिए, आप डायरेक्ट वहां इसको करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहां से आप बाहर करेंगे क्या, 3x माइनस का 2, और यहाँ दूसरा क्या बन रहा है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, 3x माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा लेंगे क्या, 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेजिए, तो 3x बराबर इधर जाके क्या होगा, 2 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, 2/3 हो जाएगी ना। इसी तरह आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x बराबर माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर। तो यानी दो इसके रूट निकले, कौन कौन से, एक 2/3 और दूसरा x की 1/2 मिला, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो देखिए वेरीफाई करने के लिए कुछ मत करिएगा, 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ x की जगह एक बार 2/3 रख के चेक करिएगा, और यहाँ पे एक मतलब एक बार 1/2 रख के चेक करिएगा, आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। तो ये उसके रूट आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें जो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि वेरीफाई कर देते हैं, चलिए वेरीफाई कर देते हैं। 2 ही 3 क्वेश्चन है, फिर सोल्यूशन में आप खुद वेरीफाई करेंगे। चलिए लिखिए, 6x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें मिला क्या, x बराबर क्या मिला, एक 2/3 मिला, और दूसरा x बराबर क्या मिला है, माइनस का 1/2 मिला, ये मिला है ना। चलिए अब इसको पुट करते हैं, 6 इंटू, सॉरी इंटू न करिए, 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2/3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 यहाँ पे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, इंटू हो जाएगा, -2/3 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको 3 से कट करिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8/3 हो जाएगा, अब माइनस का 2/3 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 3 ही आएगा, तो डायरेक्ट इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8/3, चलिए एलसीएम ही ले लीजिए, 3 ले लिए, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, और इसमें ले जाकर मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 माइनस का 2 और 6 8 हो जाएगा, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0/3 इज इक्वल टू 0। तो 3 में अगर किसी संख्या से आप 0 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपने वेरीफाई कर लिया।
सेम इसी को आगे और बढ़ाना हो तो देखिए दूसरे वाले पार्ट को रख के देखते हैं। 6x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है 6, माइनस का 1/2 होल का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 6 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही होगा इंटू 1 और 2 2 जा 4 माइनस का 1/2 और यहाँ पे माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से काट दीजिए इसको 3 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी 3/2 माइनस का 1/2 इज माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 ले लिए तो 3 माइनस का 1 और 2 2 जा 4 माइनस का 4, यही आएगा आपका। चलिए ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ माइनस का 1 है ना तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 में 1 जोड़े तो 4 माइनस का 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 4 में से 4 गया यानी 0/2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये आपको वेरीफाई करके दिखा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दे रखा है, इसके रूट को आपको फाइंड करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको अब हम फाइंड करेंगे, इसके रूट क्या क्या निकलेंगे वो देखते हैं। तो इसने आपसे कहा 3x का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कहा कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो a का मल्टीप्लाई c से करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 का आप फैक्टराइजेशन करने चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो क्या आपको कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई टर्म जो 2 3 के फॉर्मेट पे आ जाए, जैसे या 5 होता तो चलिए हम माइनस कर लेते, मतलब दोनों को ऐड कर देते, 1 रहता तो माइनस कर देते, ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। जो मिडिल टर्म आपका है, मिडिल टर्म जो आपका है वो क्या है, मिडिल टर्म अंडर रूट में है। तो यही बात आपको सोचने वाली है कि इसको हमें अंडर रूट के फॉर्म में लाना है, लेकिन ऐड करके लाना है। यहाँ प्लस का साइन है तो हमें ऐड करके लाना है। अब देखिए 6 को अगर आप अंडर रूट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, तो ये आपका क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस फॉर्मेट पे आप तोड़ेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन 6 का आपका क्या होगा अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, और अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हाफ अप होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि आपका यहाँ क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो 6 को तोड़ेंगे अंडर रूट 6 आपका 6 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां बात को समझिए। तो यहां तो आप ले लिए 3x का स्क्वायर माइनस, माइनस में लिखना है, चलिए तो माइनस का अंडर रूट 6x और माइनस का अंडर रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस सिक्स अंडर रूट में है तो इनको जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएंगे। अब बात वहां नहीं आती है बात आती है समस्या की, वो तो ठीक है 6 को आपने अंडर रूट 6 के फॉर्म में तोड़ लिया, लेकिन अब समस्या आती कॉमन लेने वाली कि कॉमन ले कैसे। असली प्रॉब्लम तो यही है, जब यहाँ पे अंडर रूट है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको भी कोशिश करिए अंडर रूट के फॉर्म में तोड़ने को। तो यहां से आपको अंडर रूट थ्री इंटू एक्स कर सकते हैं। बोलिए, इसको जब आप देखेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। बोलिए, यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आई होगी। बोलिए, और ये ऑलरेडी इसको भी वही तोड़ेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स के फॉर्म में तोड़ेंगे। इस 2 को भी अब तोड़ेंगे तो क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि जब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 6 मिल जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6 मिल जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 मिल जाएगा।
इतनी बात क्लियर हो गई। यही बात इसमें ध्यान देने वाली है, ठीक है। और जब इतनी बात को आप ध्यान दे सकते हैं ना, तो बहुत बड़ी इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो इनमें देखिए यहां कॉमन √3, यहां भी √3, तो ये आपका √3 कॉमन ले लीजिए, आपने ले लिया। और देखिए x यहां भी है और x यहां भी है, तो आपने x भी कॉमन ले बाहर कर लिया। अब देखिए यहां क्या बचा, √3x बचा, √3x बचा, और यहां पे क्या बचा, √2 बचा है। यहां पे साइन किसकी है, माइनस की है, तो यहां पे माइनस √2 लिखेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या, √2, अंडर रूट इनमें कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, और साइन उसके पहले क्या, माइनस की है। ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पे साइन क्या है, ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ माइनस की है, और माइनस का √2 ले लेंगे कॉमन, और सेम ये इसी को लिख देंगे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पार्ट को आपको एग्जाम में नहीं करना, ये रफ वर्क में कहीं कर लीजिएगा अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी। आप इसके बाद डायरेक्ट इसको करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहां पे देखिए, आपको एक मिला √3x माइनस √2, और दूसरा क्या मिला, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, दो चीज मिल गई। अब ध्यान रखिए, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको उधर भेजिए। तो √3x माइनस का इज इक्वल टू, सॉरी, √2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 अपान √3 आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं पूरा एक फॉर्मेट में, 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह सेम इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ही मिलेगा। x की वैल्यू इसको भेज दीजिए उधर, √3x बराबर √2 प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 अपान √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा पूरा एक फॉर्मेट में 2/3। तो इसके भी दो रूट निकले, दोनों रूट आपके सेम निकले, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का रूट का निकालना और रूट हमने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। चलिए, अगर वेरीफाई की बात है तो इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था 3x का स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और आपको क्या मिला, 2/3 मिला ना x बराबर, दोनों में x बराबर सेम है, √2/3 ही है। चलिए, तो एक से हो जाएगा काम। अब 3 को आपने यहां रखेंगे क्या, √2/3 का स्क्वायर माइनस 2, √6x की वैल्यू यहां रखिए, √2/3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 यहां, इसको ये खत्म, क्या बचा, काटिएगा मत आप लोग, डायरेक्ट जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे क्या, 2/3 लिखेंगे। अब माइनस, ये देखिए इनका जब आप करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, और 6 2 जा 12, √12 अपान ये पूरे को होगा ना 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 2, और देखिए माइनस का 2 और 3 से इसको काटिए 4, यहाँ पे √ में 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि √4 है तो ये बाहर करेंगे तो 2 ही तो बाहर आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2, अगर √ में है तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा ना। चलिए 2 2 जा 4 होता ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और माइनस का 4 अब प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, अब 4 में से 4 गया, 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो
अब वेरीफाई करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बुक में वेरीफाई नहीं किया है, उसने बताया है, ठीक। चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करेंगे और ये लास्ट है, इसके बाद हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जाके एक्सरसाइज 4.1 यहां लिख दे रहा हूं, एक्सरसाइज 4.1 का आप इंट्रो वीडियो देखिएगा। इंट्रो यहीं से स्टार्ट भी किया हूं, जो ये बोला है ना प्रेयर हार वाला, प्रेयर हॉल वाला जो बोला है, एक्सरसाइज जो 4.1 के इंट्रो में ही मैंने बताया। इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहां पे आप क्लिक करके जाएंगे तो ये पूरा एकदम डिटेल मैंने कराया, पूरा वही सोल्यूशन दे दिया। आपको मैं बता दूं, आपका जो फॉर्मेट आएगा, सॉरी जो इक्वेशन आएगा, 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300, यही आपका इसका क्या आएगा, वहां पे इक्वेशन बना होगा। इसी को सॉल्व करा हूं मैं, अगर मतलब आप जाके एक बार देख लीजिएगा, वैसे मैं यहाँ इक्वेशन एक बार और सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा a का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो कितना हो गया, 600 हो गया। चलिए, 600 आ गया तो इसको देखिए, 2 से कट किए 300, 2 से कट किए 150, 2 से कट किए 75, अब 2 फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड किए 5, 5 से डिवाइड किए 1। अब चीज ध्यान रखिएगा, यहां से अब ऐसा करना है, जब यहां साइन माइनस की हो तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, डिफरेंस आपका x आना चाहिए। तो देखिए, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 में से आप 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा ना। तो देखिए यहां लिखेंगे क्या, 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 24x और प्लस का 24, सॉरी यहाँ पे 25x, अब माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। 24x को आप 25x में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x मिल जाएगा ना। चलिए, आप यहां से आप कॉमन ले लीजिए। आप जब यहां से कॉमन लेंगे तो आपको यहां 2 इंटू एक्स मिलेगा, और यहां मिलेगा क्या, 2 इंटू 12 इंटू एक्स मिलेगा। यहां करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू एक्स मिलेगा, और यहां करेंगे तो 24 इंटू 25 मिलेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो चलिए, अब एक बात समझिएगा, इसको भी आप तोड़ दीजिए, 2 इंटू 12 कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहां से आप जब कॉमन निकालेंगे तो आपको यहां से कॉमन क्या मिलेगा, 2, 2 यहां भी 2 यहां भी, तो x आ जाएगा, बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा, यहां से x बचा और बीच में साइन माइनस का, यहां क्या बचा, 12 बचा, ठीक है। और यहां पे प्लस का है ना, प्लस 25 है तो प्लस ले लीजिए। और देखिए, 5 5 जा 25, 5 यहाँ 25 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे जब 25 दे रखा है तो हम 25 को ही लेंगे, क्योंकि वही कॉमन है, दोनों कॉमन है, इसकी भी मतलब नहीं है, 24 ही रहने। 25 आप कॉमन ले लिए तो x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपका क्या बनेगा, 2x प्लस का 25, और दूसरा बनेगा, सॉरी इक्वेशन कह रहा, सोल्यूशन आएगा, और दूसरा आएगा आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए, इनको सॉल्व करें, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, और इधर रख लीजिए x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो यहां पे देखिए, 2x बराबर माइनस का 25, x बराबर क्या होगा, माइनस का 25/2, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 12, सॉरी प्लस का 12, एक सेकेंड, x बराबर ये -12, तो इधर जाके क्या होगा, 12 होगा। तो आपको पता है, किसी भी प्रेयर हॉल की या मतलब डायमेंशन की बात कर रहा है ना, डायमेंशन क्या होती है, लंबाई या तो चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई यही तो डायमेंशन होती है, किसी भी चीज की लेंथ ब्रेड्थ वही डायमेंशन होती है। और क्या किसी चीज की लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव होगी,
हम कह रहे हैं आपकी हाइट कभी माइनस में जाएगी? या कमरे की लंबाई, लेंथ और ब्रेड्थ माइनस में जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए x की वैल्यू इसको आप नहीं लेंगे। यानी वहाँ डायमेंशन क्या निकलेगा? x बराबर 12 निकालेंगे। ठीक है? यहाँ मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन को एक बार जाके ज़रूर इंट्रो वीडियो में देखिए। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल बताया और मैंने वहाँ प्रूफ भी किया। ठीक है? तो आज आपका इंट्रो वीडियो कंप्लीट हो गया। तो अब आपसे मुलाकात हमारी होगी यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन में। ठीक है? तो वहाँ हम आपसे मुलाकात करेंगे और ये रहा आपका पूरा कंप्लीट इंट्रो। इंट्रो में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ भी दिक्कत आ रही है क्वाड्रेटिक में या किसी भी मतलब मैथ के किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है क्लास 10th के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आपसे हम मुलाकात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।